लालू यादव वह शख्स है जो कोई भी परेशानी आ जाए झुकने वाला नहीं है। लग रहा है आप लोग को? कौन डरता है? लालू यादव का सिपाही कभी डरता है जी? कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा लालू यादव के नारों से। विश्वसैया भवन में लगातार आग लग रहा है। आप ही के प्रेस भाइयों से सुनने का मिला कि कल भी आग लग गया। क्या बचा कुछ फाइल था उसको जलाने की? कुछ बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी किसने कहा था? और जेडीयू का मतलब जनता उत्पीड़न दल किसने कहा था? लालू यादव वह शख्स है जो कभी किसी हालात के आगे नहीं झुका। तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। सीबीआई का मतलब रह गया किसी संस्था विशेष के कहने पर किसी को भी टारगेट करना, प्रताड़ित करना। यही सीबीआई का मतलब रह गया। द्वेष भावना की राजनीति करना। सृजन घोटाला क्या हुआ लोग जानता है। कोर्ट ने माना कि रेखा मोदी नीरव मोदी के अकाउंट से ट्रांजैक्शन है। वित्त मंत्री कौन थे? आज सुशील कुमार मोदी जो केंद्र में है। क्या बन रहा है उनका? मॉल भी बन रहा है। बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। लालू राबड़ी आवास पर एक बार फिर से सीबीआई दस्तक दी है। कई सालों से जो है लालू प्रसाद राबड़ी यादव को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट का इस्तेमाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कहीं कि सीबीआई जो है वो तोता है सरकार का, यानी भारत सरकार का। हमारे साथ जेम्स यादव है। जेम्स जी, बार बार टारगेट, अब कोई मामला बचा नहीं। जितना मामला था सभी में बेल हो चुका है। क्या कोई नया मामला बना करके फंसाने का साजिश है? देखिए, कहा जाता है, एक देहात में कहावत है कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा लालू यादव के नारों से। आप एक चीज जान लीजिए, लगातार जिस तरीके से एक गरीब शोषित वंचितों के मसीहा को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या कारण था? जो मामला जोड़ा जा रहा है, कितना दिन पहले का मामला है? रेल मंत्री बने हुए कितना दिन हो गया? आखिर इतने दिन तक क्या कर रहे थे आप? हम पूछना चाहते हैं। सृजन घोटाला क्या हुआ लोग जानता है। कोर्ट ने माना कि रेखा मोदी नीरव मोदी के अकाउंट से ट्रांजैक्शन है। वित्त मंत्री कौन थे? आज सुशील कुमार मोदी जो केंद्र में है। क्या बन रहा है उनका? मॉल भी बन रहा है। बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। आप देख लीजिए जो स्थिति बना, क्या हो रहा है? क्या कोई जांच हो रहा है? नहीं। लेकिन एक गरीब शोषित वंचितों की आवाज बने लालू यादव को बार बार प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि इन्हें पूरे हिंदुस्तान में किसी से डर है तो लालू यादव से डर है। और ये हम नहीं, आपने भी कहा अभी, और आज से पहले हमने भी देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई का मतलब कोई कुछ रह गया है जी? सीबीआई का मतलब रह गया किसी संस्था विशेष के कहने पर किसी को भी टारगेट करना, प्रताड़ित करना। यही सीबीआई का मतलब रह गया। द्वेष भावना की राजनीति करना। सीबीआई का मतलब राजनीति। अगर एक सवाल होगा जेम्स जी कि आखिर कुछ मामला होगा तभी तो सीबीआई पहुंची है। कुछ मामला तो होगा। मामला हम बता रहे हैं ना। सृजन घोटाला मामला कहाँ गया? आखिर उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? जो देश के प्रधानमंत्री हैं कभी जदयू से अलग हुए थे तो आपको भी पता होगा कि चुनावी सभा के मन से 35 घोटाला गिनाने का काम किए थे। कहाँ गया सारा घोटाला? आपके साथ मिल गया। विश्वसैया भवन में लगातार आग लग रहा है। आप ही के प्रेस भाइयों से सुनने का मिला कि कल भी आग लग गया। क्या बचा कुछ फाइल था उसको जलाने की? कुछ लगातार दिन में सुबह में आग लगती है, रात तक 11 बजे तक आग नहीं बुझता है। क्या हो रहा था भाई? देखिए, बात ये नहीं है। ये संस्था जो अब है, ये संस्था किसी संगठन से प्रेरित हो गई है। किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर काम कर रही है। हम नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सीबीआई का मतलब तोता, किसी व्यक्ति का तोता, तो उसके अनुसार काम किया जा रहा है। आखिर क्या है? 17 सालों तक आप कहाँ थे? सारे केसों में आपको जैसा पता होगा, कुछ दिन पहले लालू यादव जी को बेल मिला, उसके बाद लालू जी बीमार चल रहे हैं लगातार। आपको भी पता है, डॉक्टर की निगरानी में है, दिल्ली में है। तंग करना, तेजस्वी यादव जी नहीं है यहाँ। फुल्ली प्लानिंग के तहत न तेजस्वी यादव जी हैं, न लालू यादव जी हैं, न मीसा भारती जी हैं। कोई आवाज पे नहीं है। पे सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी सुबह सुबह क्यों? भाई 6 बजे से पहले, वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री की आवाज पे, नेता प्रतिपक्ष की आवाज पे जिस तरीके से भाई टारगेट किया जा रहा है, तो कहा, देखिए भाई, लालू यादव वह शख्स है जो कोई भी परेशानी आ जाए झुकने वाला नहीं है। लग रहा है आप लोग को? कौन डरता है? लालू यादव का सिपाही कभी डरता है जी? और कोई डरने वाला है क्या? लालू यादव किसी व्यक्ति का नाम है, एक विचारधारा का नाम है जो लोगों के खून में दौड़ रहा है। और लालू यादव का सिपाही डरता है? अरे भाई, कानून को मानने वाले हम लोग हैं।
आप छापा भी मार रहे हैं तो हम आराम से देख रहे हैं, कर लीजिए, कुछ मिल जाए तब तो। आज तक मिला? कितनी दफा छापा मराया, आपको भी पता है ना? क्या कुछ मिला है क्या? आज तक कुछ मिला सीबीआई को? लगातार, एक बार तो प्रताड़ित नहीं किया गया है, कुछ मिला? इस बार भी ट्राई कर लीजिए। जीतन राम जी कह रहे हैं कि घर के भेदी लंका ढाए और वो चल गए विदेश, यानी किस पर इशारा है ये? अच्छा एक चीज बताइए, जीतन राम जी क्या बोलते हैं हम नहीं बोलना चाहेंगे, बड़े लीडर हैं, हम उस लायक नहीं कि उन पे कटाक्ष कर सकें, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप भी कभी एनडीए से अलग थे। जो बोलते हैं आप अपने सहयोगी दल, देखिए जीतन राम मांझी बेचारे मजबूर हो गए, देख रहे हैं मुकेश सहनी का हाल। देखिए भाई, जिस तरीके से निगल लिया मुकेश सहनी जी को, कहीं हमको भी न निगल ले, वही दशा न बना दे। तो भाई तोता की तरह बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। सबको पता है कि तेजस्वी यादव लंदन क्यों गए हैं, आपको नहीं पता है क्या? क्यों गए हैं तेजस्वी यादव लंदन? आप खुद बोल दीजिए, हम बोलेंगे तो कहिएगा कि आप कार्यकर्ता है। उनको बुलाया गया है। क्यों, किस लिए बुलाया गया बताइए ना? इंडिया के लिए। तो बस एक विशेष कार्य से गए हैं। आज तक बिहार का मुख्यमंत्री को बुलाया गया है कभी क्या? वहां बुलाया गया है उस संस्था के द्वारा? अरे जो प्रवासी भारतीय वहां हैं उनको संबोधित करने के लिए किसी को बुलाया गया है जी? नेता प्रतिपक्ष को बुलाया गया है, लालू यादव जी के बेटे को बुलाया गया है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। तो जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें कुव्वत होगा, जिसमें एबिलिटी होगी, वही जाएगा, वही बात करेगा। जीतन राम मांझी को कहाँ देखते हैं पूरे मामले में? जी को ये पता नहीं है, क्योंकि उनके पुत्र जो अभी एमएलसी हैं, जिसके वजह से वो मंत्री बने हुए हैं, वो भी हमारे कोटे से एमएलसी हैं, राजद के कोटे से एमएलसी हैं, तब वो मंत्री बने हुए हैं। अपना क्षमता कुछ है जी। जिस आदमी को कहाँ देख रहे हैं इस मसले पर? कहा जा रहा था कि दोनों भाई का जो है प्रेम बढ़ रहा है, पैदल आना इफ्तार पार्टी के दिन, कहीं दूरियां कम हो रही थी, वही बीजेपी को पसंद नहीं आया। देखिए, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, किसने कहा था? नीतीश कुमार। और जेडीयू का मतलब जनता उत्पीड़न दल, किसने कहा था? बीजेपी ने कहा था। ये जो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, देखिए किसी फंक्शन में हम लोग का लोकतांत्रिक, देखिए हम लोग संवैधानिक रूप पे, व्यवहारिक रूप से अपने बड़ों का आदर करना जानते हैं। हम लोग अगर इफ्तार करते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि बिहार के मुखिया को, जो हम लोग से बड़े हैं, गार्जियन हैं, लालू यादव जी के छोटे भाई की तरह रहे हैं, उनको बुलाना। उन्होंने वो आकर हमारा सम्मान को बढ़ाया, ये भी, उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति हो रही है लगातार, अच्छा एक चीज बताइए, क्या ये नीतीश कुमार की तरफ से राजनीति हो रही है या बीजेपी की तरफ से हो रही है? इसमें आप स्पष्ट। एनडीए की सरकार किसकी है? एनडीए में कौन है? एनडीए के नेता नीतीश कुमार है। बात खत्म हो गया। केंद्र में एनडीए की नेता कौन है? मोदी जी है। तो भाई केंद्र की एजेंसियां हैं, काम कर रही है, एनडीए के इशारों पे काम हो रहा था। एनडीए में जो है उसके इशारे पे काम हो रहा है। कहीं जातीय जनगणना का बिगुल फूकना महंगा आप असली लाइन पे आ गए। जो जातीय जनगणना का जिस तरीके से 72 घंटा का अल्टीमेटम नीतीश जी को दिया गया था, नीतीश जी ने टाइम दिया, नेता प्रतिपक्ष मिले, और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का जनाधार बढ़ा, लोगों के दिलों में प्रेम बढ़ा, आप देख रहे होंगे A to Z की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो गई है। आज बिहार में सारी जातिवाद, धर्म, मजहब सबको मिटाकर तेजस्वी प्रसाद एक ऐसा लड़का आया बिहार में, जो पिछला चुनाव मुद्दे का चुनाव हुआ, रोजगार का चुनाव हुआ, शिक्षा पे बात हुई, स्वास्थ्य पे बात हुई, बेरोजगारी पे बात हुई, किसानों पे बात हुआ। इन सब से डर कर ये काम किया जा रहा है, तो इन सब चीज से डरने वाला है राजद का सवाल। जेम्स जी, जिस प्रकार से खासकर प्रताड़ित का जैसा कि बात हम भी कहें, ये जो पूरा क्रिया हो रहा है, क्या थोड़ा सा भी ये है कि नहीं अब जो है हम लोग को सहम कर बोलना है, या डर थोड़ा जातीय जनगणना पर बैकफुट ले लेना है, कदम जो है पीछे खींच लेना है, या थोड़ा सा डर या नर्वस कुछ आप लोग? लालू यादव वह शख्स है जो कभी किसी हालात के आगे नहीं झुका। तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। इसके अलावा भी कुछ बोलने को रह गया है क्या? तो ठीक है। तो जेम्स यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता है, अपने नेता के घर के बाहर खड़े हैं। कहना है कि ये जो चीजें हो रही हैं वो हम आज से नहीं, जब से राष्ट्रीय जनता दल बनी, जब से लालू प्रसाद यादव राजनीति में आए हैं, ये झेल रहे हैं, और दबे कुचलों के मसीहा का जो आवाज है उसको कुचलने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा भी डरने वाले
नहीं है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे थे।